जय हिंद दोस्तों। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय दिया है, एक फैसला सुनाया है। उन्होंने क्या कहा है कि पति पत्नी के मामले में भरण पोषण को लेकर बहुत बड़ा विवाद चल रहा था। आपको बता दो कि हुआ यूं कि एक महिला है जो अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन किसी कारण से दोनों के बीच बनता नहीं था और तलाक की नौबत हो गई। तो कोर्ट में डाइवोर्स फाइल किया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि लोअर कोर्ट में जो डाइवोर्स फाइल किया गया था, फैमिली कोर्ट में, वहां से कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था पति को कि भरण पोषण के रूप में, मेंटेनेंस के रूप में आपको 8,000 रुपया पत्नी को हर महीने देना है। और अपने जो बच्चे हैं, एक बच्चा था, उसको 3,000, मतलब कि 11,000 रुपया पर मंथ अपने पत्नी को देना है, क्योंकि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती। हालांकि दोनों अलग अलग ही रह रहे थे, केस चल रहा था। तो ये जो कोर्ट का जो फैसला था, उसको लेकर क्या किया पति हाई कोर्ट चला गया, दिल्ली हाई कोर्ट चला गया। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में फैसला सुनाया है, जो आपको सुनना चाहिए, जानना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर किसी को जानकारी ये होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मन में कोई सवाल प्रश्न आएगा कानून से संबंधित, या फिर जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूं, मैं आपके टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपको बता दें, देखिए, भरण पोषण के मामले में अक्सर लोग कहते हैं कि पत्नी अगर कमा रही है, जॉब कर रही है, बिजनेस कर रही है, कोई काम कर रही है, तो उसे भरण पोषण देने की जरूरत नहीं है। आप तलाक भी ले लेते हैं, डाइवोर्स भी ले लेते हैं, तो उसे पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, कोर्ट भी नहीं दिला सकता है किसी प्रकार का मेंटेनेंस। लेकिन यह फैसला उस चीज को झूठा साबित कर दिया है। लॉ में ऐसा प्रावधान भी है कि पत्नी अगर कमा भी रही है तो भी आपको भरण पोषण देना होगा। किस परिस्थिति में देना होगा, कोर्ट ने क्या कहा, सुनिए। मैं आपको बता रहा हूं कि हुआ यूं कि लॉकडाउन जो लगा था अभी 2020 में और 2021 में, तो मेंटेनेंस तो पहले का मामला था, दे रहे थे, लेकिन लॉकडाउन लगा तो पति का काम थोड़ा कम हो गया, बिजनेस कम हो गया, इनकम कम हो गया। उस परिस्थिति में क्या हुआ कि उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। आपको बता दूं कि पत्नी उसी लॉकडाउन पीरियड में किसी स्कूल में जॉब करने लगी। पहले काम नहीं करते थे, गृहिणी थी, लेकिन उसी पीरियड में वो एक स्कूल में जॉब करने लगी, काम करने लगी, और अच्छा खासा सैलरी था, कमाने लगी। तो पति ने यह कहा कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि पत्नी अब कमा रही है, मुझे मेंटेनेंस देने की आवश्यकता नहीं है। वो तक कमा रही है, अपने बच्चों को पाल सकती है, खुद भी जीवन यापन कर सकती है, मेंटेनेंस देने की क्या आवश्यकता है। लेकिन कोर्ट ने इसे सीधे सीधे शब्दों में कहा कि वो कमा रही है या नहीं कमा रही, उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा, पत्नी के पक्ष में ही फैसला सुना दिया। पत्नी के पक्ष में यह फैसला सुनाया कि प्राइवेट जॉब कर रही है, काम कर रही है, काम परमानेंट है कि नहीं है, यह भी तो क्लियर नहीं है ना। अगर मान ली परमानेंट होता भी तो आपका दायित्व है, आपके बच्चे हैं और आपने उससे शादी किया है, इसीलिए आपका दायित्व है कि आपको किसी भी हालात में मेंटेनेंस देना होगा। जो फैमिली कोर्ट ने बताया है वो मेंटेनेंस आपको देना होगा। सारा मेंटेनेंस जोड़ के लगभग जितने दिनों से गैपिंग था, लगभग 4.5 लाख रुपया हो रहा था, जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जितना जल्दी हो सके आप इसे दे दे, अन्यथा आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और नीता बंसल की पीठ ने यह फैसला सुनाया, जो दिल्ली हाई कोर्ट का मामला। तो आप इस गलतफहमी में कभी मत रहिए कि आपकी वाइफ जॉब कर रही है, काम कर रही है, कुछ कर रही है तो आपको मेंटेनेंस देने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी, चाहे वो ऋतिक रोशन, सुजैन खान का मामला हो, चाहे सैफ अली खान, अमृता राव का मामला है, आपने देखा होगा करोड़ों रुपए की मेंटेनेंस दिया गया, उसको वन टाइम मेंटेनेंस दिया गया। अगर वन टाइम मेंटेनेंस आप नहीं दे रहे हैं, वन टाइम सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं वाइफ के साथ में, तो फिर आपको मेंटेनेंस देना होगा, जितना आप कमाते हैं उसी हिसाब से देना होगा। ये नहीं कि कुछ भी आप दे रहे हैं, चाहे आपकी वाइफ काम करती हो अन्यथा नहीं करती हो। ये गलतफहमी में आप ना रहे कि पत्नी काम कर रही है, जॉब कर रही है और मैं उससे तलाक ले लिया हूं तो मुझे मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। ये गलतफहमी पालना छोड़ दीजिए। दूसरी बात ये भी मेंशन आपको कर दूं, ये कब तक के लिए मेंटेनेंस होता है, ये तब तक के लिए मेंटेनेंस होता है जब तक कि आपकी पत्नी कहीं और शादी ना कर ले। अगर उसका शादी कहीं हो जाता है, फिर आप कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं और मेंटेनेंस को कैंसिल करा सकते हैं। ऐसे ऑटोमेटिक रद्द माना जाता है, क्योंकि अगर उसकी शादी हो गई तो उसका भरण पोषण करने वाला मिल जाता है, फिर आपको किसी प्रकार का मेंटेनेंस देने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज और ऐड कर दो, ये किस परिस्थिति में, जब बच्चे नहीं है। अगर बच्चे हैं तो वो शादी कर भी लेती है तो आपको बच्चों के लिए मेंटेनेंस देना होगा। कोर्ट जो बताएगा उस हिसाब से अपने बच्चों को मेंटेनेंस देना होगा। तो आपको बता दूं, पति ने ही याचिका डाला था हाई कोर्ट में और पति के विरोध में ही यह फैसला आ गया। दोस्तों, इस तरह के जो भी कानून आते हैं, कुछ अपडेट आते हैं, कोई फैसला आता है, कोई नया कानून में संशोधन होता है, सब कुछ अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहता हूं। तो आपको बता दूं, अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर रखा है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको हर तरह का अपडेट, इसके अलावा अवेयरनेस से संबंधित वीडियो हो गया, रेलवे से संबंधित वीडियो हो गया, मोटिवेशनल, पॉलिटिकल, कानून से संबंधित सब कुछ बताता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ आपके जागरूकता के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।